बार हम वीजा डाला, रिजेक्ट हो गया, वो भी फैमिली का। हम बोला कितना बार? बोला 3 बार। हम बोला तुम फिर बड़ा गधा है, क्योंकि गधा भी 3 बार जब तुम उसको बात करेगा ना वो समझेगा। तो गाइस बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपने ये पेपर कंपनी में नहीं दिया तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती और आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। आपको इमीडिएटली देश छोड़ के भागना पड़ सकता है, यानी आपको दुबई छोड़ना पड़ सकता है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा और क्या अपडेट है इसके बारे में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, अजमान में हो, रासल खेमा, फुजेरा, अबू धाबी, उम्मुल खुइन, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो इस रूल को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले वीज़ा से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है, वो भी आपको बताता चलूँ। जैसा शेख साहब ने भी वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे टाइपिंग सेंटर वाले हैं, लोगों को मतलब गुमराह कर रहे हैं। आपको अगर विजिट वीज़ा निकलवाना है अपने भाई का या अपने दोस्त का या किसी भी परिजन का, तो जैसा मालूम है कि गवर्नमेंट ने बीच में अपडेट जारी करके बताया कि उसको लिए अगर आपको स्पॉन्सर आप खुद करते हो तो कम से कम मिनिमम आपको 400 दिरहम सैलरी होना ही चाहिए। इससे कम अगर सैलरी है तो आप अपने भाई, दोस्त या वाइफ को या बच्चे को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हो, मतलब यहाँ बुला नहीं सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो टाइपिंग सेंटर वाले हैं उन लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं, आपकी अगर कम सैलरी भी है तो हम वीज़ा आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, रस निकाल सकते हैं। तो आपसे पैसे ले लेते हैं और फिर पता चलता है कि वो वीज़ा बोलते हैं कि नहीं आपको रिजेक्ट हो गया, यानी तो फिर जो अप्लाई हुआ था उसका पैसे क्या हुआ, तो वो गवर्नमेंट के पास चला गया। इस तरह से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4-4 बार लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो प्लीज़ इस रूल को समझ लें। कम से कम गवर्नमेंट का कहना है कि आपको 4000 दिरहम सैलरी होनी चाहिए। 4000 दिरहम से कम सैलरी रहेगा तो आप अपने फैमिली को यहाँ नहीं बुला सकते हो। तो इस रूल को, इस अपडेट को दूसरे के बहकावा में आप ना आए, नहीं तो आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे पैसे लिया जाएगा, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इस अपडेट में बताया जा रहा है जो लोग यहाँ पे यूएई के अंदर काम कर रहे हैं उनको ये चीज़ भांति समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है। जॉब बदलने के नाम पे बुरी तरह फंस रहे हैं। हो क्या रहा कि आप दूसरी कंपनी में बोल रहे हो कि हाँ हमें जॉब मिल जाएगा, अब उस कंपनी से यानी दूसरी कंपनी से आप ऑफ़र लेटर पकड़ नहीं रहे हो और इस कंपनी में आप कैंसिल लेटर डाल दे रहे हो। तो जब इसका आपका नोटिस पीरियड ख़त्म हो रहा है तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ से आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया रहा है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। फिर पता चल रहा है कि जिस कंपनी में आपको जॉब का बात चल रहा था वो कंपनी आपको जॉब पर रखा ही नहीं। तो कहने का मतलब है बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है। जिस कंपनी में आपको जॉब का बात हो रहा है पहले उसे आप ऑफ़र लेटर पकड़े। ऑफ़र लेटर पकड़ लोगे तो आपको समझो वहाँ पे जॉब पक्का है। ऑफ़र लेटर नहीं पकड़ोगे, सिर्फ मुंह से वो बोला है तो कभी भी वो मुकर सकता है। तो फिर आप ना घर के रहोगे ना घाट के। तो इस चीज़ के लाजिम ख्याल रखें। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है, इसलिए मैंने अपडेट जारी करके आपको बता दिया है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इस खबर में बताया जा रहा है कि अगर आपने कंपनी आपसे ये पेपर मांग रही है और आपने ये पेपर नहीं दिया तो कंपनी के पास राइट है कि आपको वीज़ा वो रिन्यूअल नहीं कर सकता है, या तो फिर आपका जो नया वीज़ा है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आपको ऑफ़र लेटर देने के बाद भी आपको जॉब पे नहीं रख सकता है और इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। आप सोचोगे कि नहीं गवर्नमेंट के पास हम कंप्लेन करेंगे, केस करेंगे या फिर कोई भी, तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए इस रूल को, इस अपडेट को ध्यान से सुने। एक वर्कर के नाते ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी पता चले। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि ये सिर्फ कंपनी के ऊपर है, यानी कंपनी अगर ये पेपर का डिमांड करेगी तो आपको देना ही देना पड़ेगा। नहीं आप दोगे तो आपको वापस या तो अपने कंट्री जाना पड़ेगा और नहीं तो आपका वीज़ा, दूसरा वीज़ा भी नहीं लग सकता है। तो ये जो है आप लोग भी सुना होगा, पहले बहुत चलता था लेकिन बीच में कंपनी मांगना कम कर दिया, लेकिन बहुत सारे कंपनी अब डिमांड कर रही है। तो ये कंपनी का नाम है पीसीसी, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी पुलिस से आपको अप्रूवल हो जाएगा। आप दुबई में भी आप ले सकते हो ये, और इंडिया से अगर आ रहे हो फर्स्ट टाइम तो इंडिया से भी ये लोग मांग सकते हैं कि आपको जो पीसीसी पेपर है वो देना पड़ेगा। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप ये चीज़ बनवा सकते हो पीसीसी, वो लोग आपको बना के दे देंगे। वो इंडिया में तो मालूम नहीं, कुछ घूसखोरी भी चलता है आपको पता है, लेकिन दुबई में अगर बनवाना चाहते हो तो वहाँ पे कुछ नहीं, उतना पैसे आपको नहीं लगेगा और पुलिस भी आपको वहाँ पे बना के दे। तो कंपनी आपको ये, या तो ऑलरेडी जॉब यहाँ पे कर रहे हो या फिर पहली बार अगर आपको जॉब लग रहा है तो कंपनी आपसे मांग सकती है।
ये चेक करने के लिए कि इस पर कोई मुकदमा तो नहीं है, इस पर कोई केस तो नहीं है। उस कंडीशन में अगर आप ये पेपर नहीं देते हो तो फिर आपको या तो दूसरा वीज़ा लगेगा नहीं तो जो नया वीज़ा अप्रूवल होने वाला है वो भी वीज़ा नहीं होगा। ये कंपनी के पास राइट है। तो बहुत सारे कंपनी अब वर्करों से मांग रही है, जो कामगार हैं उनसे मांग रही है पीसीसी, और कुछ लोग दे पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी दे पा रहे हैं। तो जो नहीं दे पा रहे हैं उन पर एक्शन हो सकता है और कंपनी उनका वीज़ा भी कैंसिल कर सकता है, यानी दूसरा वीज़ा रिन्यूअल भी नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।